कनिष्ठ सहायक के सभी मित्रों, तो आपके मन में सभी के जिज्ञासा हो रही होगी आज की भाई क्या क्या हुआ है आज कार्यक्रम। तो आज आते आते काफ़ी देर हो गई थी हमको, ठीक है। और लास्ट में फिर एक बैच भी मैंने पढ़ा है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचा। तो आज क्या क्या हुआ वो मैं आपको अभी बताऊंगा, और जिन्होंने भी हमें सहयोग किया किसी भी रूप में उनका भी धन्यवाद, ठीक है। आगे भी आप सहयोग करते रहें। आज हम देखो सुबह वहाँ पे चले गए थे और शाम को हम जो है मैं 6:30 बजे अपनी कोचिंग में पहुँचा हूँ, है ना। तो इतने लगभग 8-9 घंटे लग जाते हैं जब हम यहाँ से जाते हैं। और आज की जो वीडियो थी वो भी आपने देखी होगी। वहाँ पे हमें यमुना कॉलोनी में किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे पत्रकार वगैरह भी हमें मिले, तो वहाँ पे हमारी बाइट भी होगी। तो फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी, वरना फिर क्या है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पर्ची डालने वाले थे, तो फिर हमारा विचार होगा कि वो अलग से हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे मिल चुके चैनल, है ना। एक जय भारत करके था और एक ABP गंगा जो टीवी में न्यूज़ चैनल है, तो उन 2 जगह पे हमने दिया था। दूसरा जो हम गए हैं, देखो ये ज्ञापन मैंने रखा हुआ है, सामने दिखा रखा हुआ है आपको, ठीक है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी को दिया, ठीक है, जहाँ पे हमने चाय भी पी, ठीक है। UKSSC द्वारा आयोजित पदनाम कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट स्तर के अभिलेख सत्यापन हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। कि चयनित छात्र जो है लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो भी मैटर है वो आपको पता ही है। अनुरोध है कि उक्त परीक्षा में चयनितों को अतिशीघ्र नियुक्ति दिलवाने की कृपा करें। और ये जो सब है ना, इसमें सुमित हो गया, भगवती मेरा हो गया नाम, सुशील है, संदीप है, वंदना मेंदोली, ठीक है। तो आज एक ही लड़की पहुंची थी, वंदना मेंदोली, और वो उसकी मैं सराहना करना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा इस मामले में कि कम से कम देखो बहुत सारी लड़कियां ये बोलती कि भाई मैं आ तो जाती पर मैं अकेली हूँ। तो अब ये सोचोगे आप हर जगह भाई जो काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। एक स्टैंड होता है भाई आपको। वो आए तो उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बाइट भी दी, बोला भी है, तो अच्छा लगता है कि इस भर्ती के लिए ये आ पा रहे हैं, ठीक है। कई लोग हैं कि वहाँ पे उपलब्ध होते हुए भी किनारे हो जाते हैं या नहीं आना चाहते। ऐसा नहीं है कि जो देहरादून की लाइब्रेरी में बहुत लोग हैं सेलेक्टेड बैठे हुए, लेकिन वो चुपचाप बाहर से गेम को देख रहे हैं कि चलने तो जो भी हो रहा है। लेकिन हम इसमें अपना पूरा प्रयास करना चाहते हैं कि कल के दिन ये ना हो कि भाई अगर हम उस समय ये कोशिश कर लेते, सरकार के कानों में ये बात डाल लेते, तो ये इसलिए हमारी पूरी की पूरी इसमें कोशिश है। और प्रयास का मतलब क्या है, ठीक है। तो सुबोध उनियाल जी के हमें यहाँ पे LT वाले भी मिले, है ना, जो डंगवाल जी हैं, और बाकी भी मिले। तो देखो वो भी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वो वहाँ पे पहले से रहते हैं, ठीक है। तो अपनी भर्ती को निकलवाने के लिए उनको केवल ज्वाइनिंग बची है उनकी, तो बहुत प्रयास कर रहे हैं वो भी। और डंगवाल जी ने भी अपनी बाइट दी थी आज। तो ये ज्ञापन तो हमने दिया था सुबोध उनियाल जी को। फिर रेखा आर्या जी को भी हम मिले थे, ठीक है। ये ज्ञापन दे रखा है, वही ज्ञापन है, उसी में हमने साइन किए थे, और आपको उसमें दिखा भी देता हूँ, ये फ़ोटो है, ठीक है। तो वहाँ पे भी उन्होंने अच्छे से बात की है कि भाई शासन का काम है ये, और आप निश्चिंत रहो, हम इसको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो बार बार अलग अलग मंत्रियों और विधायकों से बात की जा रही है कि ताकि शासन के कानों में भी बात रहे कि भाई कनिष्ठ सहायक भी एक भर्ती है, चयनित परेशान हो रहे हैं, और एक लंबा समय इसमें वाकई में बीत चुका है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि देखो समय नहीं बीता है, हम झूठ कह रहे हैं, है ना। पूरी भर्ती प्रक्रिया को 3 साल होने को है मार्च में, ठीक है। तो एक लंबा समय होता है। तो जो चयनित छात्र हैं वो वाकई समस्या में है, और उनकी इस समस्या को जल्दी दूर किया जाए, तो ये मांग रखी है। और उन्होंने काफ़ी संतोषजनक जो है हमें जवाब दिया, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही थी, देखो इसीलिए कोई भी काम किया जाता है जब वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हम जाते हैं। देखो हम सुबह ही चले गए थे, तो फिर हमने अलग अलग टीम में सबको बांट के, किसी को धन सिंह रावत जी के यहाँ पे भेजा यमुना कॉलोनी में, किसी को सुबोध उनियाल जी के यहाँ बिठा दिया, फिर हम रेखा आर्या जी के पास गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सके। और फिर दिन के बाद हम आयोग गए, अभी वो भी बताऊंगा मैं कि आयोग में क्या हुआ फिर, ठीक है। तो ये ज्ञापन तो वही था जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, देखो जो लोगों का सहयोग भी मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में मिल रहा है। कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं, कई लोग पैसे भी भेज रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे भी आप इस मुद्दे को एक्टिव रखो बीच बीच में, ठीक है। जितने दिन अभी जैसे अब हम नहीं जाते हैं तो सोशल मीडिया पे हमको चलाना है। फिर हम बीच में अभी फिर प्रोग्राम बनाएंगे, तो हिंदुस्तान या अमर उजाला को हम अपनी बाइट दे के आएंगे। तो प्रिंट मीडिया की एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है। चाहे वो कोई कैबिनेट मंत्री है, चाहे उसका PA है, वो भी
और चाहे सचिव जी हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो भी प्रिंट मीडिया को पढ़ते हैं। तो प्रिंट मीडिया की एक अलग वैल्यू है, और जो सोशल मीडिया है, जैसे हमने आज बाइट दी लोकल चैनल्स में, तो उसकी भी एक वैल्यू होती है। तो ये आपको मालूम है, ठीक है। इसलिए हम हर स्तर से अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये मुद्दा ऐसा ना हो जाए कि ठंडे बस्ते का ठंडे बस्ते में ही रह जाए और ना इसका कोई नाम सुने। और देखो, सरकार और शासन पे या आयोग पे हमें तब तक विश्वास नहीं होता जब तक वो हमारे पक्ष में वो नहीं कर देते, ठीक है, जो हम चाहते हैं। अगर किसी भी कारण से देरी हो रही है तो हमें तो हमारा जो लक्ष्य है, वो फल है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, यही मांग हमारी सब जगह रही। तो उनका भी धन्यवाद जो हमें पूरी तरह से अभी सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, जो कई लोग हैं, है ना, अभी कई लोग अपनी जिम्मेदारी एक समझते हैं, देखो, बिना बोले, ठीक है। मैंने ग्रुप में भी बोला था कि भाई किसी तरह सहयोग करो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, कुछ तो करो। तो उमेश है एक, तो उन्होंने देखो सुबह 500 रुपये भेज दिया आज ही, ठीक है। कई लोग बिना बोले ये बात को समझते हैं, भले ही वो नहीं भी भेजते हैं। अभी किसी व्यक्ति की देखो क्या परिस्थिति है हम नहीं जानते, सभी बेरोजगार है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई तू इतना भेज दे, तू ये कर ही देगा, ठीक है। लेकिन आप मान लो आप कुमाऊँ के हो तो, लेकिन अगर आप 100 रुपये भी पेटीएम करते हो, वो आपका एक सहयोग है। 50 रुपये 100 रुपये आप कर रहे हो, तो वो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमें एक वो मिलता है कि देखो 50 बंदों ने हमें सपोर्ट किया, एक हमें वो लगता है, ठीक है, जब हम कहीं पे खड़े होते हैं। अब ये जो हमारा फिर ज्ञापन है फाइनल, ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग को भी हमने दिया है, और कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट परीक्षा में अभिलेख सत्यापन नियुक्ति के संबंध में, है ना। तो ये हमने अपने वकील साहब प्रीतम जी से लिखवाया, हमारे जो वो है एक, है ना, कनिष्ठ सहायक में सेलेक्टेड भी हैं, वकील भी हैं। निवेदन प्रकार इस प्रकार है कि अंतिम परिणाम जारी करते हुए शीघ्र अभिलेख सत्यापन करवाया जाए। तो ये हम बार बार यही मांग कर रहे हैं, जो है मैटर, ठीक है। तो इसी संबंध में फिर देखो, वहाँ पे हमारी निम्ना कॉलोनी में हमारी मुलाकात उनसे भी हुई थी, जो भगवानपुर की विधायक हैं ममता राकेश। तो उन्होंने भी हमसे बात की कि भाई सरकार चाहे सड़क बनाती है या कुछ भी काम करती है, उससे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा तुम्हारा है नियुक्ति का, बहुत ज़रूरी जो मुद्दा है। बेरोजगार सड़क पे अगर घूम रहा है परीक्षा में मेहनत करने के बाद, ग्रेजुएट पढ़ा लिखा, तो ये अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, और उन्होंने एक हमें VIP पास भी दिया था कि भाई आपको अगर आयोग में जाने में दिक्कत है, क्योंकि अगर आप इस तरह से जाते हो, देखो आज की डेट में आप आयोग नहीं जा सकते हो, ठीक है। कोई भी आप मिलने जा रहे हो तो आप सोच रहे हो मैं ईजिली चले जाऊँगा, है ना, क्योंकि फ्राइडे वाली जो व्यवस्था थी वो तो समाप्त हो ही चुकी है। इसके अलावा जो अध्यक्ष जी भी हैं वो भी ज़्यादातर मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, है ना। तो जब वो आ रहे थे तो तब वो हमको मिले, और जो गए थे आज आयोग, तो वो जानते ही हैं कि भाई उन्होंने हमारे साथ ठीक ठाक ही व्यवहार किया जैसे करना था। तो आयोग से हमें यही उम्मीद थी कि भाई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। मतलब उन्होंने जो हमें बताया कि आप चिंता मत करो, और दिसंबर मिड तक, ठीक है, उन्होंने बोला है। हालांकि पहले आयोग ने कुछ बोला था, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जो है बात की है कि मैक्सिमम जो है इस तक हो जाएगा सारा काम, और उसी में वो लगे हुए हैं। तो ये बात जो है वहाँ पे हुई है, ठीक है। तो इसलिए अभी देखो हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन हम केवल अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, और फिर जैसे ही अगला प्रोग्राम बनेगा तो आपको बताया जाएगा। तो आप अपने यथासंभव सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, अपना सहयोग करते रहो, ठीक है। जिस तरह से LT वाले लगे हैं, देखो LT वालों से भी हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उनकी बड़ी भर्ती है, एक तरीके से 1400 से ज़्यादा पद हैं, है ना। आज कंडवाल जी से बात हुई, मैंने उनका नंबर भी लिया, आगे वो क्या क्या प्लान करते हैं, ताकि हमें पता भी रहे, और उनसे भी वो हमें बता भी रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप इन लोगों को ज्ञापन दे सकते हो, ये लोग आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस मामले में काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। मैंने तो आज मीडिया में एक तरीके से पहली बार बाइट दी, लेकिन उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस है उनको, है ना। वो कम से कम अभी तक 40-45 बार दे चुके हैं, उनकी जो टीम है, और उन पे मुकदमे भी हो रखे हैं। 17 अक्टूबर की रैली के कारण उन्हीं पे वो बता रहे थे कि हम तीनों पे मुकदमे चल रहे हैं, है ना। तो देखो, जब कुछ काम करना पड़ता है तो उसमें कुछ भी होता भी है, फिर रिस्क भी होता है, तो वो सारा चीज़ भी हम ले रहे हैं, ठीक है। आगे हम ही आ रहे हैं। तो हमारा बस उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी इसको नियुक्ति मिले, और हमारा टारगेट इसलिए यही रहेगा कि मान लो अगर, है ना, मिड दिसंबर तो मैक्सिमम टाइम है, हो सकता है नवंबर के एंड में ही रिपोर्ट आ जाए, या 10-15 दिसंबर तक भी अगर आती है, तो उसके बाद तुरंत जो है इसका साथ में अंतिम परिणाम आए, और हमें जो है एक नए साल में गिफ्ट के रूप में नौकरी मिले, ठीक है। केवल इतना है, हमारी कोई और मांग नहीं है,
है ना। माननीय आयोग से हमें और कोई आपत्ति नहीं है। तो जो भी हुआ था मैंने आपको बता ही दिया है। आज आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे तो वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित किया जाता रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप जुड़े रहो। धन्यवाद।